दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। मैं आज आपके साथ यूएई, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया से रिलेटेड विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा को डिस्कस करूंगा कि इन तीन कंट्रीज़ ने अपनी पॉलिसीज़ अपडेट की हैं, अपनी फीसेस अपडेट की हैं, अपना जो वीज़ा का ड्यूरेशन था वो भी एक्सटेंड किया है, कुछ ने रीन्यू किया है, और इन तीनों जो कंट्रीज़ ने अपने पूरे सिस्टम को जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया कि आप घर बैठ कर भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके, जहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सऊदीया, यूएई और कुवैत का फैमिली वीज़ा या विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या फीसेस हैं, ड्यूरेशन क्या है, वीज़ा टाइप क्या है, और क्या ऐसी अमेंडमेंट है और क्या ऐसे फ़ाइन जो है वो लागू किए गए हैं ओवर स्टेज से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, कुवैत का जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो उन्होंने अमेंड किया है 30 डेज़ के लिए। ये 30 डेज़ का फैमिली विजिट वीज़ा है जो अवेलेबल है ऑनलाइन। अब आपको इंटायर सिस्टम जो है उन्होंने डिजिटल कर दिया है। आप नो नीड टू विजिट द एम्बेसी, अब आपको एम्बेसी विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, जो ऑफिशियल ई वीज़ा पोर्टल है कुवैत का, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो वीज़ा ये फ्लेक्सिबल है, 3 मंथ्स वीज़ा भी जो है ये इन्होंने इसके साथ उसको किया गया। आप 30 डेज़ वाले वीज़े को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर लाइक 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक 30 डेज़ का वीज़ा है, एक 3 मंथ्स का है। जो 3 मंथ्स का वीज़ा है वो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 6 मंथ्स और इवन 1 ईयर तक, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। और इसके साथ अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप कुवैत ट्रैवल करते थे फैमिली वीज़े के साथ, तो आपको एक नेशनल एयरलाइन जो थी कुवैत की, आपको उसके थ्रू ही ट्रैवल करना पड़ता था। बट अब आपके लिए फ्लेक्सिबल, आप किसी भी एयरलाइन के थ्रू कुवैत ट्रैवल कर सकते हैं। और इसकी स्पॉन्सर जो है, जो आपको ऑब्वियसली फैमिली वीज़ा वही अवेल कर सकता है जो शख्स अपनी फैमिली को अगर बुलाता है कुवैत में, तो उस शख्स की जो सैलरी है वो 800 कुवैती दिनार, केडी कुवैती दिनार होनी लाजम है। और ये रूल अप्लाई हुआ है 1 जुलाई से। वही एप्लीकेंट बुला सकता है कुवैत अपने स्पाउस किड्स को जिसकी एटलीस्ट सैलरी 800 केडी होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यूएई के विजिट वीज़ा से रिलेटेड। यूएई का जो विजिट वीज़ा जी, ये 30 डेज़ का भी है, 60 और अप टू 90 डेज़ का है। और इसके साथ ये मल्टी एंट्री वीज़ा है। इसमें ग्रेस पीरियड आपको नहीं दिया जाता। आपका जब वीज़ा एक्सपायर होता है तो आप पर 50 दरम पर डे आपसे चार्ज किया जाता है, आप पर ये फ़ाइन जो है वो लगाया जाता है। और जो 30 डेज़ का वीज़ा उसकी फ़ी है 370 दरम्स, 60 डेज़ की वीज़े की फ़ी है 510 दरम्स, और 5 ईयर्स मल्टीपल वीज़ा एंट्री की फ़ी है 650 दरम्स। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो ये वीज़ा जो है आप यू कैन नाउ रीन्यू, आप इस वीज़े को रीन्यू कर सकते हैं और आपको यूएई से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और 30 टू 60 डेज़ का वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है बाई 30 डेज़, और जो 90 डेज़ का वीज़ा है वो भी एक्सटेंड किया जा सकता है बाई 90 डेज। फाइनेंशियल प्रूफ आपको क्या चाहिए? अगर आप एटलीस्ट 5000 आप दरम्स आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर 2 मंथ्स। अगर आप 2 मंथ्स के लिए स्टे करते हैं तो आपके अकाउंट में ये पैसे होने ज़रूरी हैं वीज़ा अप्लाई करने के वाले से। और इसी तरह 3000 दरम फॉर 3 मंथ स्टे, ये आपके बैंक में होने ज़रूरी हैं, इतनी अमाउंट की इक्वलेंट। और आपके पास रिटर्न टिकट का होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपकी अकोमोडेशन, अगर कोई फ्रेंड फैमिली के हैं तो उनकी तरफ से उनका जो एमएस आई डी है वो उस पर आपको एक अंडरटेकिंग लिख के देनी है, मैं दोस्त की तरफ, कज़न के पास या भाई के पास। अदरवाइज आपको अपनी होटल बुकिंग लगानी आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सऊदी अरब का जो फैमिली विजिट वीज़ा है। ये जी मल्टी एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा है जो आपको अलाउ होता है, वैलिड होता है 1 ईयर के लिए। आप 365 डेज़ के लिए सऊदी अरब में रह सकते हैं अगर आपके पास फैमिली विजिट वीज़ा होता है। और ये जो ईच वीज़ा अलाउ अप टू 90 डे ऑफ स्टे, ये आप एक टाइम पर जो है वो 90 डेज तक वहाँ पर रह सकते हैं। बट ये वीज़ा 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और ये वीज़ा जो है रीन्यू किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से, अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है तो विद इन 7 डेज बिफोर द वीज़ा एक्सपायरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप वीज़ा एक्सपायर होने के 3 दिन तक भी आप अपनी रिन्यूअल जो है वीज़ा एक्सटेंशन की अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ वो जो शख्स है उसका सऊदी अरब में होना लाजम है। और उसके ट्रैफिक फाइन्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो जब क्लियर होंगी, अपनी इंश्योरेंस उसकी वैलिड होगी, तभी वो जो है वो इस वीज़े को रिन्यू कर सकता है। हज के दिनों में उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप सऊदीया में ट्रैवल नहीं कर सकते विजिट वीज़े पर, आपको ना वो इशू करते हैं। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स में वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। मगर अगर आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका फॉर्म अरेबिक में है, बट आपका जो नेम है वो आपको इंग्लिश में टाइप करना लाजमी है। ये सारी जो अपडेट्स थी, जो अमेंडमेंट्स थी वीज़ा फीसेस के हवाले से, नंबर ऑफ डेज के हवाले से, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ फर्दर भी चीज़ें डिस्कस करूँगा इन्हीं 3 कंट्रीज़ की, कि आपने किन वेब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है, साइन इन करना है, फिर आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ये आपके साथ आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारी अपडेट्स आपको बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।